क्लास 9 साइंस के सिलेबस में कौन से चेंजेस आए हैं? कुछ समझ नहीं लग रहा? डोंट वरी। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सेशन 2026-27 बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू रमन पाठशाला, जहां पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। इस चैनल पर आपको क्लास 9th एंड 10th के सब्जेक्ट्स एसएसटी, साइंस एंड मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे से समझाए जाएंगे। सो चलिए करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और समझते हैं क्लास 9th साइंस का पूरा सिलेबस 2026-27 के लिए। सो इस साल आपके पास क्लास 9 साइंस में टोटल 12 चैप्टर्स होने वाले हैं, जिसमें से 4 चैप्टर्स आपके पास बायोलॉजी के हैं, 3 चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के लिए, अर्थ साइंस में आपके पास 1 चैप्टर है एंड फिजिक्स में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेल। तो इसमें आप पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स के बारे में, सेल्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज को समझेंगे, जिसमें आप ये सभी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल डिवीजन जैसे टॉपिक्स भी आप इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वो भी बायोलॉजी का ही पार्ट है, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर इज टिश्यूज। सो टिश्यू चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू समझेंगे, जिसमें आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म समझेंगे, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में समझेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके टाइप्स एंड फंक्शन, परमानेंट टिश्यू टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हर एक के। इसके अलावा एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी, जिसमें आप एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू के टाइप्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को भी समझेंगे और इसके केयर कैसे की जा सकती है, इंजरीज से, पॉस्चरल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज रिलेटेड टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास दैट इज रिप्रोडक्शन। सो ये चैप्टर पहले क्लास 10th में होता था, जो अब इस साल क्लास 9th में आ गया। सो इस चैप्टर में आप इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को समझेंगे, और उसके बाद इन ह्यूमन बींग्स एंड इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं डिटेल में हम इस चैप्टर में समझेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन जैसे टॉपिक्स भी इस चैप्टर में आप डिटेल में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास दैट इज डाइवर्सिटी। तो ये वाला जो चैप्टर है ये एक नया चैप्टर है जो पहले क्लास 9 के सिलेबस में नहीं था, इस बार इसको ऐड किया गया है। सो इसमें आप इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन समझेंगे, जिसमें आप 5 किंगडम्स एंड उनके फीचर्स एंड एग्जाम्पल समझेंगे। नेक्स्ट है मेजर डिविजन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ए सेलुलर एंटिटीज जैसे वायरसेस के बारे में इस चैप्टर में आप डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है ये एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। सो ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का पार्ट है। सो इस चैप्टर में आप होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इन सब टॉपिक्स को समझेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास वेरियस वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा सेपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स और डिफरेंट टाइप की सेपरेशन टेक्निक्स, तो वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ये भी केमिस्ट्री में ही आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, एटम के बारे में समझेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में समझेंगे, और इसके अलावा एटॉमिक मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स, सिंबल्स, वैलेंसीज, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार जैसे टॉपिक्स आप कुछ इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास क्लास 9 के सिलेबस में वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सो इस चैप्टर में आप लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इस जैसे कुछ टॉपिक्स को डिटेल में हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये चैप्टर भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसके अलावा आयंस, आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो ये वाला टॉपिक न्यू है, ये क्लास 10th में भी था, तो इस साल क्लास 9th में भी इसे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा केमिकल फार्मूलाज को किस तरह से लिखा जाए, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट मास, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। सो ये जो चैप्टर है ये अर्थ साइंस के अंडर आता है। सो इसमें आप अर्थ एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ये कुछ टॉपिक समझेंगे। नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पीड ऑफ लाइट, सोलर एनर्जी इंटरैक्शन विद अर्थ सरफेस एंड डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ। इसके अलावा हम इस चैप्टर में समझेंगे डिफरेंशियल वार्मिंग एंड अर्थ कॉजेज विंड जैसे टॉपिक जो कि अर्थ साइंस में आते हैं। इसके अलावा बायो जियो केमिकल साइकिल्स जिसमें वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल जैसे डिफरेंट साइकिल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर। सो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है मोशन, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मोशन जो कि फिजिक्स के अंडर आएगा। तो इसमें आप सबसे पहले मोशन क्या है वो समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसी कुछ टर्म्स, न्यू टर्म्स समझेंगे डिटेल में, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसके अलावा काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ग्राफिकल मेथड्स इनके समझेंगे। और इसके अलावा आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। सो इसमें आप सबसे पहले फोर्स क्या होती है वो समझेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस को समझेंगे। नेक्स्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और न्यूटन के लॉज समझेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेबस में चैप्टर रहेगा दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। सो इस चैप्टर में ये भी चैप्टर जो है फिजिक्स के अंडर ही आएगा। सो इसमें सबसे पहले आप वर्क क्या होता है उसका कंसेप्ट समझेंगे, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या होता है वो समझेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम समझेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एंड कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके अलावा पावर क्या होती है वो समझेंगे डिटेल में, और सिंपल मशीन्स के बारे में और उनके मैकेनिकल एडवांटेजेस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है दैट इज साउंड। ये जो चैप्टर है ये भी आपका फिजिक्स के अंडर ही आएगा। सो इसमें हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोड्यूस कैसे होती है वो देखेंगे। उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जिसमें एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू अ मीडियम, तो वो समझेंगे। इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव्स समझा जाएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स जिसमें आप उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, स्पीड जैसे सब टॉपिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स में समझेंगे। इसके अलावा ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड जिसमें आप पिच और लाउडनेस क्या होती है वो डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, जैसे सॉलिड, लिक्विड में किस तरह से साउंड प्रोपोगेट करती है तो वो डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसमें एको और रीवाइब्रेशन क्या होता है, एकोलोकेशन क्या होता है वो आप इस चैप्टर में समझेंगे। सो ये था हमारा क्लास 9 साइंस का लास्ट चैप्टर। तो ये था आपका क्लास 9 साइंस का लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सेशन 2026-27। तो अगर आप क्लास 9 साइंस का पूरा सिलेबस बहुत ही इजी और सिंपल वे से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, रमन ई पाठशाला, जहाँ पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।